अच्छा, तो अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई लेज़र एक्शन कुड नॉट ऑकर विदाउट पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन एटॉमिक लेवल। हम जानते हैं कि लेज़र के एक्शन में तीन स्टेट्स होती हैं, एक होती है ग्राउंड, एक होती है एक्साइटेड और एक होती है मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट जो होती है वो एनी स्टेट बिटवीन ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट है, और एटम्स उसमें ज़्यादा देर अगर रहेंगे तो डी एक्साइटेशन या स्टिम्युलेटेड इमिशन होगी और लेज़र का एक्शन होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ एटम्स इन मेटास्टेबल स्टेट इज नॉट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम्स देन दोज इन ग्राउंड स्टेट। इंसिडेंट फोटॉन्स विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द ग्राउंड स्टेट, कि ज़्यादा फोटॉन्स फिर कहाँ होंगे, ग्राउंड स्टेट में होंगे, जो कि इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन तो होगी लेकिन लेज़र का प्रोसेस नहीं होगा। द एटम्स आर एक्साइटेड इन मेटास्टेबल स्टेट, जिससे वो जाएंगे किसकी तरफ, मेटास्टेबल स्टेट की तरफ। इन दिस केस लेज़र एक्शन कुड नॉट ओकर। लेज़र के लिए नंबर ऑफ एटम्स मस्ट बी ग्रेटर इन मेटास्टेबल स्टेट एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। Hence, rate of induced absorption will be greater than the rate of stimulated emission। तो फिर absorb ज़्यादा होंगे, emit कम होंगे, इसलिए मेटास्टेबल स्टेट में एटम ज़्यादा होंगे तो ही स्टिम्युलेटेड इमिशन का प्रोसेस होगा, जो कि लेज़र के लिए ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है। इसीलिए लेज़र का मतलब ही लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी इफ़ atoms are not in the greater amount in metastable state। उसके बाद है कि what do you mean when we say that atom is excited? According to law of conservation of energy, energy gained by atom is equal to energy by same amount lost by the atom. If certain amount of energy is supplied by the external source टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम, तो क्या होगा, वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करेंगे एंड दे विल रेज अप टू वन ऑफ द अलाउड स्टेट। जितनी एनर्जी उन्हें दी गई है उस स्टेट तक चले जाएंगे और वो करेंगे एब्जॉर्ब उस एनर्जी को और उसके बाद जाएंगे। और इस वक्त हम कहेंगे एटम इज सेट टू बी एक्साइटेड बाय एब्जॉर्बिंग दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और एटम उस स्टेट में ज़्यादा देर नहीं रहेगा। तो एटम डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन दिस स्टेट। तो होगा क्या, देन एटम विल डी एक्साइट, विल रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट। डी एक्साइट होते हुए वो वापस उसी स्टेट पर आएगा और सेम अमाउंट ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी के साथ। तो एनर्जी गेन्ड is equal to the same amount of energy lost by the atom. So we can say that energy remains constant and atom is also in its excited state. Next, differentiate between characteristic and continuous X-rays. Characteristic X-rays discrete set of frequencies होती हैं जिसे हम line spectrum भी बोलते हैं। Heavy atoms के अंदर inner shell electrons tightly bound होते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, इसलिए हम एक्स रेस के अंदर हैवी मेटल के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल से अबाउट 10 किलो वोल्ट से फेंकते हैं और वो एस्केप आउट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। और उसके बाद आफ्टर एक्साइटेशन एटम रिटर्न टू देयर नॉर्मल स्टेट बाय कंटिन्यूअस जंपिंग। उसके नतीजे में डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और फोटॉन्स की शक्ल में निकलेंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज के फोटॉन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस एक्सरेज, कि जब इलेक्ट्रॉन हैवी एटम के अंदर दाखिल होता है तो उसमें न्यूक्लियस और आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डीसेलरेट होता है। तो इमिशन ऑफ फोटॉन एज ए रिजल्ट ऑफ डीसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम ऑफ द हैवी मेटल, डिफ्लेक्शन होगी उस फील्ड की वजह से इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स की, और अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस भी होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट उस एटम के न्यूक्लियस के करीब चला जाएगा और लूज करेगा अपनी एनर्जी, डीसेलरेशन होगी, और वो लूज होने वाली एनर्जी निकलेगी इन द फोटॉन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे बोलेंगे ब्रेमस्ट्रॉलंग इफेक्ट या ब्रेकिंग रेडिएशन, जिन्हें हम कॉन्टिन्यूस एक्सरेज कहते हैं। उसके बाद है अ स्लो न्यूट्रॉन विल कॉज फिशन इन यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। ये याद रखें, यूरेनियम 235 होता है नेचुरली ऑकरिंग, जबकि यूरेनियम 238 इज एनरिच्ड फॉर्म, जिसे बनाया जाता है प्लूटोनियम से,
और स्लो न्यूट्रॉन्स 235 में फिशन प्रोड्यूस करते हैं और फास्ट रिएक्टर्स में फास्ट न्यूट्रॉन यूरेनियम 238 में फिशन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद है आफ्टर 4 हाफ लाइव्स व्हाट परसेंट ऑफ सैंपल रिमेन्स। अगर मैं कहूँ ओरिजिनल सैंपल के आइटम्स है एन नॉट, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ एन नॉट बाई 2 बच जाएंगे, 2 हाफ लाइफ्स के बाद इसके भी हाफ बच जाएंगे, 3 हाफ लाइफ्स के बाद इसके भी हाफ बच जाएंगे और 4 हाफ लाइफ्स के बाद इसके हाफ एन नॉट बाई 16 बच जाएंगे। अगर आप इसे डायरेक्ट करें तो अनडिकेड आइटम्स आफ्टर एन हाफ लाइफ्स का जनरल रिलेशन ये होता है 1/2 रेज टू द पावर एन। स्मॉल एन हाफ लाइफ्स हैं जो कि 4 है, तो इसको 4 पुट करें तो एन नॉट बाई 16 इसी तरह से आएगा, तो एन नॉट बाई 16 आइटम्स बच जाएंगे। और उसके बाद है इफ़ यू स्वेलो एन अल्फा एंड बीटा सोर्स विच वुड बी मोर डेंजरस टू यू। अल्फा पार्टिकल चूँकि ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी रखती हैं और मैसिव होती हैं, हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं, तो वो डैमेज कर देते हैं ब्लड सेल्स को, तो इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस होंगे व्हेन वी स्वेलोड अल्फा पार्टिकल्स, वो मेजर ऑर्गन्स को डैमेज कर देता है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।